हेलो बच्चों, जय हिंद ऑल ऑफ यू। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जी हाँ, इससे पहले हमने इस क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में स्टडी की हुई है। किस चीज़ की स्टडी की है बेटा? तो हमने स्टडी की है सबसे पहले डेफिनेशन, क्या होती है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होती क्या है, इसको हमने डिफाइन किया। देन हमने पढ़ा इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जी हाँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बेस पे हम कुछ सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। यस और नो? बिल्कुल कर चुके हैं। देन हमने इसमें ये भी पढ़ा था एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। यस और नो? देन हमने इसके बाद पढ़ा था जनरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म पढ़ा था हमने? जनरल फॉर्म पढ़ा था किसका? मैट्रिसेस का। जी हाँ, और फिर हमने बोला था कि हम कुछ सम को भी सॉल्व करेंगे, तो हमने फिर सेकेंड लेसन में इन सभी के बेस पे कुछ सम को सॉल्व किया था। आज के इस लेसन में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं, क्या होता है। सबसे पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं बेटा, 2023 एमपी बोर्ड, जी हाँ, सन 2023 क्लास 12th एमपी बोर्ड में 1 मार्क्स में पूछा गया है इसके बेस पे सवाल। तो क्या होता है, सवाल क्या आया था, हम उसको देखेंगे। बट सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको एक एक टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला टाइप हमको स्टडी करना है जिसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स 2023 एमपी बोर्ड 1 मार्क्स में यही पूछा गया है। व्हाट इज द कॉलम मैट्रिक्स? तो क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स बेटा? तो आपको यह समझना है कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है। अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम प्रेजेंट। एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट होता है, एक कॉलम होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली, मैट्रिक्स ए। आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 2 3 रो क्रॉस 1 कॉलम। यस और नो? एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, कैपिटल बी नाम की एक मैट्रिक्स है, √3 2/3 0 1। तो आप इस मैट्रिक्स को भी ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 2 3 4 रोज और 1 क्या है? कॉलम। जी हाँ, तो आप शायद समझ गए होंगे, यहां पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो सकती हैं पर नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बेटा जी? कॉलम मैट्रिक्स। इसका हम जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म आपको ये देखना है, कैपिटल ए नाम के मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट क्या होगा? AIJ। यस और नो? AIJ हम समझ चुके हैं। यस। नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो सकती हैं और नंबर ऑफ रोज को हम कैपिटल M से नोट करते थे कि स्मॉल m, स्मॉल m। तो स्मॉल m क्रॉस हमेशा कॉलम कितना होगा? 1। हमेशा कॉलम कितना होगा? 1। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? m क्रॉस 1। तो एक ऐसे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस 1, m नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो सकती हैं पर कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ये क्लियर है। इसी को थोड़ा सा यदि हम रिवर्स कर दें तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास? रो मैट्रिक्स। कैसे? देखिए,
आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो सेकेंड टाइप जो हमारे पास है बेटा, जस्ट इसका अपोजिट है। अब हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं, अब हमारे पास रो मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स होगी बेटा सेकेंड टाइप हमारे पास? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आप समझ चुके हैं क्या हो सकती है, ये क्या हो सकती है सोचिए। आप समझे ही नहीं समझे? समझ गए होंगे। आ मैट्रिक्स मैं लिख के दिखा देता हूं। आ मैट्रिक्स इन विच only one row present। एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, उसको हम क्या कहेंगे? आपकी रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल कैपिटल ए नाम के मैट्रिक्स है जिसमें हमने देखा 2 4 5 1, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो यहां पर 1 रो है, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं यहां पर? 4। तो ये क्या बनेगी? एक रो मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप, कैपिटल बी नाम की मैट्रिक्स 4 -5 1, इसका ऑर्डर आप लिखना चाहेंगे तो 1 रो तो है और यहां पे नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो 1 क्रॉस 3 की ये क्या बन गई हमारे पास? एक मैट्रिक्स। पर ये मैट्रिक्स क्या कही जाएगी बेटा? रो मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ रोज ओनली 1 है। तो अब इसका जनरल फॉर्म, तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है सोचिए। जैसा अभी हमने पढ़ा, एक मैट्रिक्स कैपिटल ए जिसमें एलिमेंट्स होगा ए आई जे, यस और नो होगा ना, और इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा? 1 क्रॉस एन। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम। तो एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होती है पर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो सकते हैं, इज नोन एज रो मैट्रिक्स। तो आई होप आपको क्लियर है। यदि आपको ये सम 1 मार्क्स में डिफाइन करने आता है तो आपको उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसका जनरल फॉर्म लिखना होगा। तो आई होप आपको ये 2 टाइप के मैट्रिक्स क्लियर है। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 3 पर। तो टाइप नंबर 3 क्या है? टाइप नंबर 3 के लिए आप इसको पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो टाइप नंबर 3 को कहा जाएगा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही क्लियर होता है। स्क्वायर का मीन्स होता है ना, लेंथ एंड ब्रेथ क्या होनी चाहिए? इक्वल, है या ना। तो वैसे ही एक ऐसे मैट्रिक्स लीजिए, आप एक ऐसे मैट्रिक्स लीजिए जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए? इक्वल। जी हाँ, एक ऐसे मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? आ मैट्रिक्स in which number of rows equal to number of column is known as square matrix। एग्जाम्पल की बात करें हम, मैट्रिक्स A 2 3 4 5 6 0 1 -3 5। तो आप देख सकते हैं बेटा जी, यदि हम इसका ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो ऑर्डर 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। तो ये क्या बनेगी हमारे पास? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। आप इतना बस समझिए, नंबर ऑफ रोज यदि नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो रही है तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो एग्जाम्पल क्लियर है, हो सकता है वो 2 क्रॉस 2 हो। 2 क्रॉस 2 का मीन्स क्या होगा वहां पर? एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 का।
2 क्रॉस 2 का मीन्स होगा नंबर ऑफ रोज 2 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे 2 होंगे, 0 2 5 4 है या ना। अब इसको हम 3 क्रॉस 3 या इसको हम 2 क्रॉस 2 नहीं कहते, हम इसको क्या कहते हैं ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको ऑर्डर 3, और इसको हम क्या कहेंगे सिमिलरली ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स। ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स से क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी को, वहां पर नंबर ऑफ रोज भी 2 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होंगे। और ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स बनानी है, इट मींस नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज दोनों क्या होने चाहिए 3 क्रॉस 3, दोनों ही 3 होने चाहिए। और 3 क्रॉस 3 है, इट मीन्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल है, इट मीन्स ये हमेशा एक कौन सी मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो आई होप आपको टाइप नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स भी क्लियर हो चुकी है। यदि आपको ये क्लियर है तो अब हमको स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही कुछ टाइप्स को स्टडी करना है। किसके अंदर बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही अब हमको कुछ टाइप को स्टडी करना है। अभी तक हमने 3 टाइप्स को देखा, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप्स को स्टडी करेंगे। अब हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के ही एक्सटेंड फॉर्म की। जी हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने अभी अभी समझा है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो जाते हैं, है या ना। इसमें आप ये समझिए सबसे पहले बेटा जी, यदि हम इसमें एड्रेस ऑफ एलिमेंट की बात करें तो ये A11 होगा, ये A12, ये A13, यस और नो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकेंड कॉलम, और यहाँ पे कौन सा कॉलम होगा बेटा जी थर्ड कॉलम। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे तो ये बनेगा कॉलम नंबर नहीं रो नंबर 2, तो इसका एड्रेस क्या होगा A21, A22, A23। आगे प्रोसीड करेंगे हम तो ये होगा रो नंबर 3, तो ये बनेगा हमारे पास A31, A32, और ये क्या बनेगा A33। तो आप इसमें ध्यान से देखिए बेटा जी, यहाँ पर ऐसे एलिमेंट या एड्रेस ऑफ एलिमेंट जिनमें I और J दोनों इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 3। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें I और J आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। इतना समझ में आया। तो इन एलिमेंट्स को ही हम डायगोनल कहेंगे। क्या कहेंगे एलिमेंट ऑफ डायगोनल। क्या कहा जाएगा ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है ये डायगोनल है। इतना क्लियर हुआ। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हमेशा पॉसिबिलिटी है या पॉसिबल है या हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ऐसा होगा जिसमें आप क्या फॉर्म कर सकते हैं एक डायगोनल। और डायगोनल मीन्स वेयर I एंड J आर इक्वल। इतना क्लियर है। अब यदि आपको ये क्लियर है तो अब आप स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एक्सटेंड फॉर्म को समझ सकते हैं। इस मैट्रिक्स का नाम ही है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। तो जी हाँ, आपको अब स्टडी करनी है आपके टाइप नंबर 4 की। ये टाइप नंबर 4 जो बना है जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। कैसे डायगोनल मैट्रिक्स को आपको ये समझना है आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ मैट्रिक्स नहीं आ स्क्वायर मैट्रिक्स। इन विच एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर डायगोनल एलिमेंट को ड्रॉप करके कौन से एलिमेंट बचेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट, है या ना। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो क्या हो जाए वो जीरो हो जाए। कौन से एलिमेंट्स बेटा नॉन डायगोनल
एलिमेंट्स। कैसे? एग्जाम्पल समझिए आप। एग्जाम्पल ले लेता हूं आपके लिए, देखिए एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए। कौन से मैट्रिक्स होने चाहिए सबसे पहले बेटा जी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होंगे? हमेशा इक्वल। मैंने भी एग्जांपल कौन से ले लिया? 3x3। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स। ठीक है। इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। हाँ या ना? तो डायगोनल एलिमेंट मैंने 2 ले लिया, नॉन डायगोनल 0 ले लिया, नॉन डायगोनल 0, नॉन डायगोनल 0, हमने ये डायगोनल वाला 3 ले लिया, नॉन डायगोनल क्या ले लिया? 0। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर मतलब नॉन डायगोनल 0, नॉन डायगोनल 0, डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ होगा। तो आप देख रहे हैं यदि हम डायगोनल एलिमेंट को ड्रॉप कर दें तो उसके बाद जो बचे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये सब के सब क्या है इसमें? 0। इसलिए अब हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की या जनरल फॉर्म की। तो जनरल फॉर्म पे जाने के लिए आपको बहुत प्यार से समझना होगा बेटा, इस एलिमेंट का एड्रेस ऐसा है जहां पे i और j हमेशा आपस में क्या हैं? इक्वल। सेम यहां पर i और j कैसे होंगे? इक्वल। सेम यहां पर i और j कैसे होंगे? इक्वल होंगे। हाँ या ना? तो आपको अब ये याद रखना है इसका जनरल फॉर्म कैसे बना? मैट्रिक्स ए। क्लियर? इसके अंदर क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे जिसको हम क्या कहते हैं? ए आई जे का फॉर्म कहते हैं। और इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या लिख लिया हमने? m क्रॉस m। ऑर्डर m की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब i और j जहां पर इक्वल नहीं होंगे, ऐसे एलिमेंट हमेशा क्या होंगे? 0। ऐसे एलिमेंट हमेशा क्या होंगे? 0। वेयर i एंड j इक्वल नहीं है तो वैसे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0। आप देख सकते हैं यहां पर a i j की वैल्यू i और j इक्वल नहीं है। i और j इक्वल नहीं है तो जहां पे i और j इक्वल नहीं होते हैं वैसे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो वो बनेगी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपको मैट्रिक्स, उसका एग्जाम्पल और उसका जनरल फॉर्म अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलो, तो इसके बाद हम बात करेंगे अगले। इसी डायगोनल मैट्रिक्स को यदि हम थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा क्या कर दें? चेंज कर दें। कैसे चेंज कर दें बेटा? यदि हमने डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स, ये है ना डायगोनल एलिमेंट्स, यस और नो? यदि हम इन डायगोनल एलिमेंट को आपस में सेम कर दें, अभी डायगोनल एलिमेंट क्या है? 2, 3, 4, ये कौन से एलिमेंट है बेटा हमारे पास? डायगोनल एलिमेंट। यस और नो? यदि डायगोनल एलिमेंट्स आपस में सेम हो जाएं, अपने आपस में क्या हो जाएं? सेम हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं अब इसी का एडवांस वर्जन, जिसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। कैसे? अब आप समझिए, मैं पूरा रफ करता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आपको जो अगला टाइप है वो डायगोनल मैट्रिक्स को ही थोड़ा सा चेंज करके अपडेट करके बनाया गया है। तो कौन से नंबर के मैट्रिक्स आ गए हमारे पास? टाइप नंबर 5। इसका नाम क्या है हमारे पास? स्केलर मैट्रिक्स। इस स्केलर मैट्रिक्स में क्या होने वाला है? इस स्केलर मैट्रिक्स में होगा a diagonal matrix in which जिसमें all diagonal elements are equal is known as scalar matrix।
कैसे बेटा जी? तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, कैपिटल ए नाम की मैट्रिक्स, वो कैसी होनी चाहिए? डायगोनल। और डायगोनल से क्लियर हो रहा है ये कौन सी होगी? पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा? ऐसा ऑर्डर जहां पे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो हमने 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई। इसको क्या बनाना है? एक डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको छोड़कर नॉन डायगोनल जीरो कर दूं। नॉन डायगोनल क्या कर दूं? जीरो। नॉन डायगोनल जीरो, नॉन डायगोनल जीरो, नॉन डायगोनल जीरो, डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल जीरो, नॉन डायगोनल जीरो, नॉन डायगोनल जीरो, डायगोनल एलिमेंट, है ना? अब हम क्या करेंगे? यदि हमने डायगोनल प्लेस पर, डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस पर यदि हमने सेम वैल्यू को रख दिया, तो अब इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो है क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो। बट जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, वो आपस में कैसे हो चुके हैं? इक्वल, सेम हो चुके हैं। इसको इक्वल बोलो या क्या बोलो बेटा? सेम एलिमेंट है या ना? तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। अब हम बात करें यदि इसके किस फॉर्म पे? स्टैंडर्ड फॉर्म पे या जनरल फॉर्म पे? जनरल फॉर्म की बात करें यदि हम, किसकी बात करें? जनरल फॉर्म की। तो ए, कैपिटल ए मैट्रिक्स का नेम, इसके अंदर क्या होंगे? एलिमेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? ए आई जी। और ये क्या होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी। तो हमने क्या ले लिया? एम क्रॉस एम ले लिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का मीन्स होता है वेयर आई इक्वल्स टू क्या हो जाए? जे। तो ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? डायगोनल। और जहाँ पर आई और जे इक्वल नहीं होते हैं, ये कौन से होते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट। यस और नो? तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो। क्लियर? और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, और सेम वैल्यू को हम क्या कह देते हैं? स्मॉल के। तो ये बन जाएगा हमारे पास इस कैपिटल ए मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म, जो क्या बता रहा है? स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई जे इक्वल है मतलब डायगोनल एलिमेंट है, और सब पे क्या रखना है? सेम वैल्यू के। I इज नॉट इक्वल्स टू जे मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट है, हमेशा हम क्या रखेंगे? जीरो। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो आई होप आपको अब ये वाले मैट्रिक्स भी बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा क्या चेंज कर रहे हैं? तो हम थोड़ा सा ये चेंज कर रहे हैं, यदि हमने इन सभी डायगोनल एलिमेंट के प्लेस पर, इन सभी डायगोनल एलिमेंट के प्लेस पर 1 1 1 रख दिया। क्या रख दिया? 1 1 1 मतलब डायगोनल एलिमेंट 1, डायगोनल एलिमेंट 1, डायगोनल एलिमेंट कितना हो गया? 1 हो गया। तो अब हम इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, अब हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब मैं इरेज करता हूं और फिर से आपको प्रॉपर इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स का एक चेंज फॉर्म है या एक रीअरेंज फॉर्म है, ऐसा जहां पर हमने सभी एलिमेंट को सेम नहीं रखा, सभी एलिमेंट्स को सेम रखा, परंतु वो सेम वैल्यू कौन सी रखी? 1 के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते। देखिए, तो अगला टाइप हो गया टाइप नंबर कौन सा? 6, जिसका नाम क्या बोला मैंने? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गई? एक डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी, हाँ या ना? ठीक है, परंतु वो कैसी होगी? तो देखिए,
देखो डायगोनल है तो स्क्वायर डेफिनेट होगी तो हम लिख रहे हैं ऐसी डेफिनेशन, आर डायगोनल मैट्रिक्स, आर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच, जिसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, और कौन से होने चाहिए, 1। एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो जाएं, 1 हो जाएं। एग्जाम्पल कैपिटल ए मैट्रिक्स, हमने इस बार ले लेते हैं कौन सी, 4x4 की ले लेते हैं, ले सकता हूं क्या, बिल्कुल। ये हमारे पास एक क्या है, डायगोनल भी है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 4 की मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हम 0 करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसको अब हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी, क्यों, वेयर डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा हम क्या लाएंगे, 1। तो कैसा कंस्ट्रक्शन होगा, देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो आप बहुत प्यार से देखिए, जितने भी यहां पर हमने डायगोनल एलिमेंट्स लिए हैं सबकी वैल्यू क्या रखी है, 1 रखी है। सबकी वैल्यू क्या रखी है, 1 रखी है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स जो थी बेटा, वो क्या बन गई है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। अब इस मैट्रिक्स का यदि हम जनरल फॉर्म समझना चाहें, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म क्या होगा, इसको समझिए आप। कैपिटल ए नाम की मैट्रिक्स वेयर ए आई जे एलिमेंट होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर m, क्लियर। अब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को हमने समझा है अभी अभी, वेयर आई और जे क्या हो जाते हैं, इक्वल, ये हमेशा क्या होंगे, 1, ये हमेशा क्या होंगे, 1। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इट मीन्स वेयर आई एंड जे आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0। तो ये जो फॉर्म बना, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो चुका होगा। यदि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है तो आइडेंटिटी है, 1 1 नहीं है, कोई दूसरा कांस्टेंट है, सेम कांस्टेंट है, तो वो स्केलर मैट्रिक्स में चला जाएगा। क्लियर, चलो। तो एक हमारे पास अब एक लास्ट फॉर्म बचा हुआ है, उस लास्ट फॉर्म को भी, लास्ट टाइप को भी हम समझ लेते हैं। आप इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो हमारे पास जो लास्ट टाइप बचा है बेटा जी, ये जो टाइप है इसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। सिंपल, जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए जीरो मैट्रिक्स से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आ मैट्रिक्स in which all elements are 0। क्या हो जाए, सभी एलिमेंट 0 हो जाएं, तो इनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा जी, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे, देखिए इसका एग्जांपल समझिए। देखिए कैपिटल ए मैट्रिक्स 0 0 0 0, सभी क्या हो गए हमारे पास 0। 2x2 की मैट्रिक्स थी, सभी एलिमेंट कैसे हो गए हमारे पास 0, तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये जीरो मैट्रिक्स होगी। हाया ना। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 0 0 0 0 0 0, इसका ऑर्डर बताइए जल्दी से आप सभी। तो आप इसका ऑर्डर पहचान गए हैं, 2 रोज 3 कॉलम है, 2x3, यस और नो। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक ऐसी मैट्रिक्स बनी है जिनके सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, तो इसको हम नाम क्या देते हैं बेटा, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं।
तो आई होप आपको यह लेसन क्लियर हो चुका होगा। हमने जितने भी टाइप्स स्टडी किए हैं आप इन सभी टाइप्स को नोट करेंगे, समझेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और अच्छे से लर्न करेंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड 2023 में जो 21 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है इसके सेट्स ABCD में हर एक सेट्स में एक सवाल आया है जिसमें पूछा गया है व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स तो हमने पढ़ा है, हो सकता है आपके इस साल 24 एग्ज़ाम में या 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में कोई दूसरा आ जाए। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, यदि कुछ डाउट आया है तो बिल्कुल मुझसे आप बात कर सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट लेसन में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।